ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी, आपका टिम्मी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी मित्रों, जैसा कि कन्फ्यूज़न है 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाए या 31 अगस्त को, आज का व्लॉग ये उस बारे में है। और आपसे अनुरोध है, प्लीज़ व्लॉग को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये जानकारी औरों को भी मिले। आज मैं इस व्लॉग में एक एक चीज़ की आपको डिटेल दूंगा, जिससे आपको पता चले कि राखी किस दिन बनानी चाहिए। भाई बहन का प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन बनाने को लेकर इस बार लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार कि इस बार का रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जाए। हालांकि रक्षाबंधन के दिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल भद्रकाल अशुभ मुहूर्त है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाइयों को राखी बांधनी चाहिए। ज्योतिषानुसार के अनुसार पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ है वो 30 अगस्त को 10:59 पर प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन 31 अगस्त प्रातः 7:04 तक रहेगा। इस दिन भद्रा प्रातः 30 अगस्त को, यानी कि 30 अगस्त को जो भद्रकाल है वो प्रातः आपका 10:59 से, और 30 अगस्त को ही भद्रकाल रात्रि के 9:02 तक रहेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि राखी जो है भद्रकाल में नहीं बांधी जाती, और पूर्णमासी जो है वो 30 अगस्त को 11 बजे से लेके प्रातः अगले दिन 31 अगस्त को 7:05 तक है। तो आपको राखी 30 अगस्त को ही बांधनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी त्यौहार होता है सूर्योदय में मनाया जाता है, उसका त्यौहार का कम से कम सूर्योदय में 2.5 घंटे तो रहना चाहिए। ये जो पूर्णिमा पड़ रही है 2.5 घंटे से कम है, इसलिए 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब जो भद्रकाल है वो रात को 30 अगस्त को 9:02 तक समाप्त हो जाएगा। तो बहनें जो हैं 9:03 से लेके और रात के 12:28 को तक 30 अगस्त को अपना रक्षाबंधन बना सकती हैं। ये बात ध्यान रखें कि 9:02 तक ही भद्रा है 30 अगस्त को। उसके बाद बहनें जो हैं अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन सावन महीने की पूर्णिमा को हर साल मनाया जाता है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को त्योहार है ये। भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है, और बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा बंधन सूत्र बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व भद्रकाल में नहीं मनाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भद्रकाल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रकाल में ही राखी बांधी थी, और उसी साल प्रभु श्री राम के हाथों रावण का वध हो गया था। इस कारण से भद्रकाल में राखी कभी भी नहीं बांधनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:59, आप 11 बजे मानिए, 30 अगस्त को 11 बजे होगा। पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा भी आरंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि के 9:02 तक रहेगी। शास्त्रों में भद्रकाल में श्रवणी पर्व मनाने का निषेध क्या है, इसलिए भद्रकाल 9:02 तक 30 अगस्त को रहेगा। उसमें आप कृपया राखी ना बांधें। आप जो भाइयों को राखी बांधें, अब की जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो 30 अगस्त को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग मुताबिक सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को 10 बज के प्रातःकाल 59 से, और पूर्णिमा तिथि के साथ चंद्रमा
के तिथि के साथ भद्रा भी आरंभ हो जाएगा, जो कि रात्रि के 9 बजे तक रहेगा। शास्त्रों में भद्रकाल श्रवणी पर मनाने का निषेध है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो राखी का समय रहेगा 30 अगस्त को, वो रहेगा रात्रि के 9:03 से और रात्रि के 12:28 तक। आप ध्यान रखें, बहनें जो अपने भाइयों को राखी बांधें वो बांधें रात को 9:03 से लेके और रात्रि के 12:28 तक। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इसका जो इतिहास है वो बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही अटूट है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल राजा का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ से खून बहने लगा, तो द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर और उनके हाथ की उंगली पर बांध दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे और सालों के बाद जब पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हरा दिया था, तो भगवान कृष्ण ने भाई का फर्ज निभाते हुए द्रौपदी की रक्षा की। जब भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। और मान्यता है तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा है और भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने दुशासन का अत्याचार देखा कि द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, तो भगवान ने द्रौपदी की साड़ी का साइज बढ़ा दिया और द्रौपदी की रक्षा की। दुशासन हार गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी का पल्लू खत्म नहीं हुआ। ये तो रही द्रौपदी दुशासन की बात, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई होने का फर्ज द्रौपदी के साथ निभाया। भाइयों, रक्षाबंधन का दिन भाई को राखी बांधने से पहले राखी की बहनें थाली सजाएं जो है, और इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और राखी रखें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उसके राइट हैंड दाहिने हाथ में रक्षा का सूत्र बांधें। इसके बाद भाई की आरती उतारें, फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो उसके चरण स्पर्श करें, यदि छोटा है तो आप उसके चरण स्पर्श करें। भाइयों को बहनों को भेंट देनी चाहिए और इस तरह कलाई पर सूत्र बांधते हुए एक दूसरे को विशेष दें। आशा करता हूँ व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।